तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण का मतलब क्या है कि किसी वस्तु को लगातार आवेश देना ही सतत आवेश वितरण कहलाता है। जैसे मैं आपको परिभाषा के रूप में बताऊं, यदि किसी वस्तु को लगातार आवेश दिया जाता है तो वह उस वस्तु पे वितरित हो जाता है, मतलब बट जाता है। मैं आपको लिखकर बता रहा हूं, यदि किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो वह उस वस्तु पर समान रूप से वितरित हो जाता है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। एक और बार मैं आपको समझाता हूं कि यदि किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो वह उस वस्तु पर आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। मतलब कि किसी वस्तु को समान रूप से आवेश देना ही सतत आवेश वितरण कहलाता है। अब ये सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश जो वितरण होता है वह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला जो होता है वो होता है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। और दूसरा जो होता है वह होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा जो होता है आयतन आवेश वितरण। तो मैंने आपको बताया कि सतत आवेश वितरण हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। अब रेखीय आवेश वितरण को हम एक विमीय आवेश वितरण भी बोल सकते हैं और पृष्ठीय आवेश वितरण को हम द्विविमीय आवेश वितरण भी बोल सकते हैं। और अब आप तीसरी बात जान गए होंगे, घनत्व आयतन को हम त्रिविमीय आवेश वितरण भी बोल सकते हैं। अब रेखीय आवेश वितरण किस प्रकार होता है? जब हम किसी रेखीय चालक को लगातार आवेश देते हैं, सतत रूप से आवेश देते हैं, तो वो रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। यदि किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो वह उस वस्तु पर समान रूप से वितरित होता है। जैसे इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कोई चालक है, ये रेखीय चालक, और इसको हमने आवेश दिया तो वह इस रूप से वितरित हो जाएगा। इनके बीच की डिस्टेंस बराबर होगी, बहुत ना की बराबर होगी, सूक्ष्म होगी बहुत, लेकिन बराबर होगी। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे लगाते चले गए, ये कोई रेखा और इसी पे ये आवेश ये पास आता चला गया टच होते हुए, ऐसा कुछ नहीं। इसका समान रूप से वितरित होगा लेकिन सूक्ष्म थोड़ी सी दूरी होगी, डिस्टेंस होगी। तो ये क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण कहलाता है। अब ये 3 प्रकार का होता है, मैंने आपको बता दिया, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। इसको एक विमीय आवेश वितरण भी कहते हैं और द्विविमीय आवेश वितरण भी कहते हैं और त्रिविमीय आवेश वितरण भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण के बारे में। तो रेखीय आवेश वितरण के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं इसे मिटा देता हूं, अब आराम से पढ़ेंगे हम रेखीय आवेश वितरण। किसी रेखीय चालक को या चालक में सतत आवेश वितरण जब हम उसमें कराते हैं तो वही क्या कहलाता है? रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। अब जब रेखीय आवेश वितरण आपको समझ में आ गया किस तरीके से, इस तरीके से, ये कोई या तो कोई रेखा ले लो आप, या तो कोई रेखा ले लो या फिर कोई कर्व रेखा, इस तरीके से ले लो। इस पर एक समान रूप से वितरित कर दो आवेश को, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। यही वितरण आपका क्या कहलाता है? रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। इसी को कहते हैं हम रेखीय आवेश
वितरण। अब रेखीय आवेश वितरण के बारे में आपने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? इसकी जो प्रति एकांक लंबाई पर जो उपस्थित आवेश है, इसकी प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। प्रति एकांक लंबाई, पहले इसे मिटा दे नीचे से थोड़ा सा, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा dq, उसी को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व क्या कहते हैं? लैम्ब्डा कहते हैं। अब आप प्रति एकांक लंबाई के लिए यदि लेते हैं, ये जो मैंने लिया है ये सूक्ष्म लंबाई के लिए लिया है। मान लो कि यहाँ मैंने इतनी लंबाई ली है, सूक्ष्म, यहाँ का ये इतना एरिया लिया, तो इसमें जब सूक्ष्म लंबाई ली है तो सूक्ष्म ही आवेश उपस्थित होगा, इसको क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। सूक्ष्म लंबाई में अगर प्रति एकांक लंबाई लेना चाहें, मैंने अभी आपसे बोला कि प्रति एकांक लंबाई, यदि हम प्रति एकांक लंबाई लेते हैं तो L प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, या फिर इसे कहते हो सूक्ष्म लंबाई में उपस्थित जितना भी आवेश होगा उसी को क्या कहेंगे? हम रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब अगला क्या कहते हैं? अब हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक, आपको सीधी सी बात है मात्रक पता होगा। Q का मात्रक क्या होता है? Q का मात्रक होता है कूलम, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलम, और आप जानते हैं लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक हो गया कूलम प्रति मीटर। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके बाद में इसकी बीमा बताऊंगा। ले लिया? देखो अब इसकी बीमा क्या होगी? हम जानते हैं लैम्डा बराबर होता है dq अपॉन dl। अब आवेश की बीमा हम जानते हैं, आपने पढ़ा था q बराबर it, q बराबर it, I एम्पियर, एम्पियर को एमीटर से मापते हैं, और हमारा जो क्या है t समय, तो इसे अब आवेश का मात्रक हो गया 80, और जो हमारी लंबाई है मीटर में आएगी, ये ऊपर जाएगा, लैम्डा बराबर 80 L-1। ये हो गई इसकी बीमा। ये हो गई इसकी बीमा। इतना आपको समझ। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पृष्ठीय आवेश वितरण। अब ये पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ये किसी पृष्ठ, इस तरीके से कोई पृष्ठ, इस तरीके से, या इसी को कोई पृष्ठ मान लो आप, इस तरीके से कोई पृष्ठ, जब किसी पृष्ठ को सतत रूप में आवेश दिया जाता है तो वही क्या कहलाता है? जब किसी पृष्ठ को, पृष्ठीय क्षेत्रफल को, इसका कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल हो, जब किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल को सतत मतलब लगातार आवेश दिया जाता है तो वही तो है जो पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। और उस पृष्ठीय आवेश वितरण को आप अच्छी तरीके से समझ गए। अब आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। इस तरीके से ये आपके सामने मैंने पृष्ठ रखा और इसी को मैंने क्या दिया? सतत आवेश दिया, और इस सतत आवेश को मैंने किसका नाम दिया? पृष्ठीय आवेश वितरण का। अब क्या आता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब ये पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? अब मैंने आपके सामने ये छोटा सा पृष्ठ बनाया। अब इस पृष्ठ को मैंने क्या किया कि एक छोटा सा इसका एरिया ले लिया, ये पृष्ठ ले लिया, इस पर उपस्थित कितना आवेश होगा? dq, और इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल होगा, इसको ds लिख सकते हैं, या कहीं कहीं हम dA भी लिख देते हैं, तो आप उससे घबराए ना। इसका जब सूक्ष्म आवेश है तो कुछ ना कुछ सूक्ष्म इसका क्षेत्रफल भी होगा ds, सरफेस जो होगा इसका। अब हम पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा कि इसके सूक्ष्म क्षेत्रफल में, इसके एकांक सूक्ष्म क्षेत्रफल में उपस्थित जितना भी आवेश होगा वो क्या कहलाएगा? इसके जो क्षेत्रफल में जितना भी सूक्ष्म आवेश उपस्थित होगा उसी को कहलाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा।
उसके सूक्ष्म क्षेत्रफल में, किसी पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा ये क्या कहलाएगी? पृष्ठीय आवेश घनत्व। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा। अब पूरा पृष्ठ ले रहा हूं मैं, अब ये पृष्ठ नहीं ले रहा, अभी छोटा सूक्ष्म पृष्ठ नहीं ले रहा मैं, अब मैं पूरा पृष्ठ ले रहा हूं। तो एकांक पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब इसका मात्रक क्या होगा? मेरी बात को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो इसका जो मात्रक हुआ क्या हुआ? वो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गया? जब किसी पृष्ठ को सतत रूप में आवेश दिया जाता है तो वो पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। पहले हमारी परिभाषा खत्म होगी, अब हम पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? किसी एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसकी कीमत होती है 80 into L-2। समझ में आ गया? अब आपको ये छोटा सा ये एनसीईआरटी पैटर्न पे जो हमारे टॉपिक कट गए हैं, उसमें एक टॉपिक ये भी था सतत आवेश वितरण, जो नहीं कटा है। इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो कि बोर्ड की दृष्टि से 100% आएगा ही आएगा। अब हम इससे अगला टॉपिक जो पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। तो बेटा अगला जो टॉपिक है हम पढ़ते हैं आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। ये आयतन आवेश वितरण क्या होता है? जब किसी चालक के संपूर्ण आयतन में आवेश वितरित किया जाता है, जब किसी चालक के संपूर्ण आयतन में आवेश वितरित किया जाता है तो यह आयतन आवेश वितरण कहलाता है। किस तरीके से संपूर्ण आयतन में? जैसे ये क्यूब है, इसके संपूर्ण आयतन में जो आवेश वितरित किया जाएगा वही क्या कहलाएगा? आयतन आवेश वितरण कहलाएगा। अब आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? आयतन आवेश घनत्व वही जो आपने पहले पढ़ा था कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। लो लिख लो, रो बराबर एकांक आयतन टीवी अपॉन में डीवी ऊपर डीक्यू। यह मैंने आपको बताया था एकांक के लिए। एकांक आयतन में उपस्थित जितना भी आवेश होगा वो क्या कहलाएगा? आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। अब इसका मात्रक आप जानते ही हैं कूलम, और आयतन का मात्रक आप जानते हैं मीटर की क्यूब आप जानते हैं। और इसकी विमा भी आप लिख सकते हैं, आवेश की विमा 80, और जब ये ऊपर जाएगा तो L⁻³ तो ये होगी आयतन आवेश घनत्व की विमा। आपको यह सतत आवेश वितरण के तीनों मैंने आपको फंडामेंटल बता दिए। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। इन्हें एक विमीय आवेश वितरण, दो विमीय आवेश वितरण और त्रिविमीय आवेश वितरण भी कहते हैं। ये टॉपिक आपको समझने के बाद में अब हम पढ़ते हैं कि अब अगला टॉपिक